और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। संगमनाथ बोलत बने की अंतिम बेला है, परम पिता के रूहों का हो रहा रूहानी मेला है, हो रहा रूहानी मेला है। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का उठते वरदान ले लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। खुद भी ज्ञान की धारणा करो और दूसरों को भी करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। माँ बाप माना मातेश्वरी मम्मा और ब्रह्मा बाबा समान। जो सुनते हो वो सुनाना भी है, केवल सुनकर नहीं जाना है, लेकिन दूसरों को भी सुनाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी। क्या पूछ रहे हैं बाबा? बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी। तो बाबा बता रहे हैं, बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है। कोई ऐसा लक्ष्य रखे कि मुझे मम्मा बाबा समान बनना है, तो ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो बच्चों कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है।
बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं? लक्ष्य क्या हो हमारा? हमें मम्मा बाबा समान दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर आगे बढ़ते जाना है। लक्ष्य होगा तो लक्षण भी आएंगे। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं स्वर्ग में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। इतना डिफरेंस है। एक ऐसी दुनिया जहाँ देवता ही देवता हैं, सुख देने वाले, किसी का अशुभ सोचने वाला एक भी नहीं है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किस वक्त कौन धोखा देगा, कौन चीट करेगा, कौन नुकसान पहुंचाएगा, कुछ पता नहीं। कब अनहोनी होगी कुछ मालूम नहीं। दोनों की महिमा ही बिल्कुल अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते। आप में से तो कोई एक भी ऐसा नहीं है जिन्होंने सच्चा जीवन का अपना चार्ट लिखा हो बचपन से लेके अब तक। है कोई? बाबा को सच सच अपने दुष्कर्म पाप कर्म जो भी कुछ किए हैं लिखे हैं, बाबा को बताए बताए। भगवान के साथ आपका चिट्ठा, आपका लेन देन कारोबार व्यवहार बिल्कुल क्लियर है। इतनी पारदर्शिता है हमारे पास। चेक करो। जिनको आज हम आदि रतन कहते हैं और जिनके साथ हम मिलने जाते हैं, चलो हमें इनकी दृष्टि मिले, वो इतने योग्य क्यों बने? उन्होंने बाबा के साथ, इस ब्राह्मण परिवार के साथ, इस मैनेजमेंट कमेटी के साथ सब कुछ क्या रखा? बिल्कुल पारदर्शिता, नीट एंड क्लीन, अंदर बाहर एकदम साफ स्वच्छ निर्मल। तो आज बाबा ने उनको याद किया है। हर एक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते कि हमने इतने पाप किए। बाबा के पास तो सबकी जीवन कहानी है। क्या कह रहे हैं बाबा? सबकी जीवन कहानी है, फिर भी बाबा चाहता है कि बच्चे लिख करके दें। क्यों? लिखने से कोई पाप वो खत्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। अंदर रियलाइजेशन आएगी कि सचमुच मैंने इतने पाप किए। और जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो पापों को चुकतू कैसे कर सकेंगे? फिर गलती पे गलती करेंगे, फिर गलती पे गलती करेंगे। सामने वाला आपको कितना भी समझाए इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं करना है, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर रियलाइजेशन नहीं है कि मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो सुनाने बाबा कहते हैं बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना भी है और सुनाना भी है। तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए?
जब तक सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास भी नहीं हो सकते हो। अगर सच्चाई का चार्ट रख नहीं सकते हो, बाबा के घर से आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, लेन देन का व्यवहार ठीक नहीं है, तो बाबा कहते पास भी नहीं हो सकते हो। और सत्संगों में तो ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है कि तुम कथा सुन रहे हो तो जाके तुम्हें सुनानी है। यहाँ तो धारण कर फिर दूसरों को करानी भी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक पंडित कथा सुनाएगा, यहाँ तो हर एक जो भी है सबको बाबा मम्मा समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो, तब बाबा की दिल पर चढ़े। कैसे मेहनत करनी पड़ती है। जो आपके संबंध संपर्क में है वो आपको क्या बोलते हैं, किस नजर से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने उसको इग्नोर करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे बाबा ने हमें मैसेंजर पैगंबर का टाइटल दिया है, तो मेरे इर्द गिर्द जितनी दुनिया घूम रही है उसको बाबा का संदेश देना, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं बाबा का सच्चा अच्छा आज्ञाकारी बच्चा हूं तो उनको बाबा का संदेश देना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, राइट है मेरा, ये अधिकार है मेरा। तभी बाबा के दिल पर चढ़ेंगे ना। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। बाबा तो सब कहेंगे। श्री कृष्ण भगवान वाच, यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर, पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लो नहीं, परंतु भगवान ने उनको इतना ऊंच पद दिया है तो जरूर वो भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा। कितना गहरा राज बाबा ने बताया। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने अपने जैसे कईयों को बनाया तो उस टाइटल को लेने के अधिकारी बने। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर, तुम्हारी तो बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। तुम किसी अरे गहरे नथु गहरे मनुष्य आत्माओं में नहीं फंसे हुए हो। तुम्हारी प्रीत तो सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि का जगत नियंता, विश्व के मालिक के साथ प्रीत है। रुद्र गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता, और फिर उनकी है 108 की वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पर 16,108 की माला होती है, 108 की माला होती है। फिर सारे घूम के बैठ जाते हैं, सारे बैठ करके उस माला का
सिमरन करते हैं, राम राम कहते हैं। देखो मंदिर लक्ष्मी नारायण का, मंदिर में माला रखी है, बोलेंगे राम राम। पता नहीं बेचारों को कहाँ पे बैठे हैं, क्या करना है। शिव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, माला रखी है, बोल क्या रहे हैं? शिव शिव नहीं बोलते, क्या बोले? राम 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 राम। एक जब नशाबाद में आई तो मैंने देखा पहली बार ये माला पढ़ेंगे अब श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में, माला राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन। मैंने कहा बताओ, भगवान का नाम भी गिनती में आ गया है, वो भी गिनती में आ गया। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार। मनुष्य के श्वासों श्वास ईश्वर की याद में अब बेचारा मन भटकता रहता है, तो क्या करे? कुछ गिनती में तो कर ले, कुछ तो गिनती कर ले। एक भाई आया, उसने उंगली में कुछ पहन रखा था। हमने उसको पूछा ये क्या है? कहता है जब मैं खाली होता हूँ ना, या जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, हाथों का काम होता है, बुद्धि तो फ्री होती है ना, तो मैं जो गिनती करता हूँ ना, तो इसमें काउंटिंग होती रहती है कि मैंने आज कितनी बार अपने गुरु का नाम लिया। तो हमें भगवान को याद करने के लिए, गुरु जी को याद करने के लिए काउंटिंग की आवश्यकता पड़ गई। और ईश्वर क्या कहता है कि तुम मन वचन कर्म से श्वासों श्वास घड़ी घड़ी याद करो, है ना। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ भी नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। एक बार मातेश्वरी मम्मा की क्लास सुन रहे थे, तो मातेश्वरी मम्मा सुना रही थी कि उनके पास एक युगल आया। तो जो माता थी वो तो ज्ञान में बहुत अच्छी चल पड़ी थी, तो वो अपने युगल को लेकर के आई, अपने पति को लेकर के आई कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, धरती पर आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान ले। तो वो भक्ति बहुत करता था, राम के नाम की इतनी माला जपता था कि वो बोलता नहीं था मुंह से, लेकिन जहां बैठता था ना, उसके कंठ में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि राम 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 निकलता रहता था। उसको ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ने की जरूरत नहीं होती थी कि राम राम एक, राम राम दो, ना। लेकिन उसको एक आदत थी क्रोध करने की, गुस्सा करने की। तो मातेश्वरी मम्मा के सामने उसकी युगल ने कहा कि मम्मा इनके अंदर बस एक ही कमी है, गुस्सा बहुत करते हैं, क्रोध बहुत करते हैं। तो क्रोध करते हुए भी राम राम निकलता है। तो उसकी युगल ने बताया कि कुछ भी हो तो भी राम राम निकलता रहता है। कितनी प्रैक्टिस की उसने। हाँ, ऐसे भी दुनिया में भगत है जिन्होंने राम के नाम की इतनी प्रैक्टिस की होगी कि अंदर कंठ को आदत पड़ गई राम राम बोलने के। तो बाबा याद करा रहे, कई ऐसे भी हैं जो राम राम की ध्वनि लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से तो ठीक है ना से तो अच्छा है, कहीं तो मन टिका हुआ है, उतना समय कोई पाप तो नहीं करेंगे ना। पापों से बचाने की बहुत सारी युक्तियां हैं, यहाँ माला फेरने की बात नहीं है ना। माला फेरने से पाप नहीं करते। तब फिर कबीर ने कहा, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर। फिर क्या कहा उन्होंने? कर का मन का डाल दे। ये हाथों में जो माला दी है ना, इसको रख रख। फिर क्या बोला आगे? मन का फेर। मन से भगवान को याद कर, मन मनावब मध्याजीव।
कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा, सबने एक बात क्लियर की है। कौन सी? गीता में कहा, मन मनावो मध्या जीवो मामेकम शरणम व्रज। हे मानव आत्माएं, ये जो पंचभूतों का शरीर है, जीव है, इसमें जो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती, उसके पास जो मन है, उस मन को मेरे में लगा दे। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम धन दे दो, ईश्वर ने कभी नहीं कहा तुम धन दे दो। क्या कहा? मन दे दो। ईश्वर जानता है कि मनुष्य का जहाँ मन होगा ना, वहाँ तन भी भागेगा और धन भी भागेगा। तो पहले तेरे मन में जो वश में नहीं है ना, उस मन को वश में कर, उस मन को अपने अनुसार चला। देखो, बहुत सुंदर सी बात है। आपको आंखें बंद करनी है तो आपके मन आंखों को जवाब कहता देता है ना, आंखें बंद करो, तभी आंखें बंद होती है। जब आपको कुछ बोलना है तब आपका मन कहता है ये बात बोलो। आपको कुछ खाने का मन करता है तभी आप कुछ खाते हो। आपके मन से आवाज आती है कि मुझे पानी पीना है, तभी पानी पीते हो। ऐसे ही होता है कि नहीं? आपका मन जो जो कह रहा है, आप वो काम करते हो या नहीं करते हो? करते हो या नहीं करते हो? आपको नींद आ रही है, सोना है, तो आपका मन क्या कहता है? क्या मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है? सोते हो? सोते हो कि नहीं सोते हो? आपका मन कहता है फलानी जगह जाना है, तभी जाते हो ना, बिना मन के तो नहीं जाते हो। आपकी कर्म इंद्रियां जो भी कर्म कर रही हैं, वो किसके आधार पर कर रही हैं? मन के आधार पर कर रही हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या आपका मन नहीं कहता मुझे शुद्ध भोजन करना चाहिए? नहीं कहता? क्यों नहीं करता? आपका मन नहीं कहता कि मैं अमृत वेला करूं, मैं 3:30 बजे उठ के बाबा को याद करूं? अंतरात्मा आपकी नहीं कहती है? बाबा की मुरली सुनते कहती है ना, फिर क्यों नहीं मानती? बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या हमारा मन नहीं मानता? क्या उसको स्वीकार नहीं करता? फिर हम क्यों नहीं पालन करते? ये बहुत गहराई की बात है, सोचना, विचार करना। तो बाबा तो बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश नहीं हो सकते। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं। बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि राम नाम का जाप करोगे उससे पाप नहीं कटेंगे। मन जब परमात्मा में स्थिर होगा तब पाप कटेंगे, योग बल से पाप कटेंगे और आयु भी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा करते हैं। अपने को कहेंगे हम नीच है, पापी है, तो जरूर सब ऐसे ही होंगे ना। 1 घंटा भगवान को याद किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, आरती गाई, क्या कहा फिर उसमें? 1 घंटा कीर्तन किया, आरती करने का टाइम आया, फिर क्या कहा? मैं नीच हूं, मैं निर्गुण हारे, मैं कोई गुण नहीं। रियलाइजेशन होती है ना मूर्ति के सामने खड़े होके कि तुम जो हो वो मैं नहीं हूं। बाबा कहते गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आप ही तरस परोई। हे ईश्वर, आप ही मेरे ऊपर तरस करना। ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना रहे हैं। अब तुम बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की भी संस्था है। अर्थ समझते ही नहीं है। निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर तुम बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें। यहाँ बाप से पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है ना। झट से कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत तो दिखाते हैं ना। मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के सबसे मुरब्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ भावना, शुभ कामना बहुत अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ क्या? इस समय का पुरुषार्थ कल्प का पुरुषार्थ बन जाएगा। गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा, कल्प पहले भी तुमने ऐसा ही किया था। कल्प फिर ऐसा ही चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को झट पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना ही टीचर कह सकते हैं कि मैं तुमको नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों के द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ना, ऊंचे ते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव। जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जब साहिब को सुख मिले, अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा साहिब, सच्चा साहिब वह एक ही है। तो वो खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की, नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियां, सुन रही हो पार्वतियां? हे पार्वतियां, मैं तुमको अमरनाथ अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फिर चंद्रवंशी में श्री राम और श्री सीता। ऊंचे ते ऊंच तो शिव बाबा है ना। ये बाबा की मुरली क्या है? यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, यही तीजरी की कथा, और यही कौन सी अमर कथा है। समय भी सतो रजो तमो होता है। ये बातें और कोई जानते नहीं हैं। बाबा तो बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है। एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है। वह कभी विनाश को पा ही नहीं सकता।
बाबा कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वो भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाएंगे? सभी की पुकार कौन सुनेगा? पतित पावन किसको कहें? ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ये सब बातें तुमको समझा नहीं सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाबा कहते हैं ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग वालों के लिए तो शास्त्र है ही नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर में है, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकलकर फिर पानी में समा जाता है, परंतु मिलने की बात तो नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, वो कभी जलती घटती और कटती नहीं है ना? तुम किसी को शूट कर देते हो, किसी को मर्डर कर देते हो, किसी को मार देते हो। किसको मारा तुमने? आत्मा को, शरीर को मार दिया और ये आत्मा फ्री हो गई। जिससे तुम बचने के लिए तुम उसको मार रहे हो वो तो और ही फ्री हो गई। अब तो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर ही फेरा लेके घूमती रहेगी। शरीर में थी तो कम से कम तुमको उससे डर था और उसको तुमसे डर था, सुना? और अब शरीर से निकल गई तो अब तो तुम्हारे अंदर भी घुस के उल्टा काम करवाएगी, क्योंकि अब तो कोई उसको रोक टोक नहीं है। कितनी गहरी बात है। क्यों मर्डर करते हैं? कि उससे खतरा महसूस होता है, इसलिए उसको मार देते हैं ना, कि इस आत्मा से हमको खतरा है, इस बंदे से हमको खतरा है, इसी को उड़ा दो। कितने जादू टोने टोटके पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब वो बंदा अगर कष्ट के साथ मर जाएगा, मान लिया तो उसने शरीर छोड़ दिया, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तुमने उसको जितने कष्ट दिए, अब वो क्या करेगी शरीर छोड़ने के बाद? अब क्या करेगी? उतने ही रिवर्स गियर से उतनी फास्ट गति से। न्यूटन की फिलॉसफी है जितनी क्रिया की प्रतिक्रिया, बॉल को नीचे से ऊपर जितनी तेजी से उछालोगे उतनी तेजी से नीचे आएगी। जिसने जितना जिसको जिस हिसाब से कष्ट दिया है उतने हिसाब से तेजी से कष्ट उसके पास आएगा। इसको कोई, ये संसार का लॉ है, ये लॉ है संसार का, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो आत्मा को मर्डर करने से पहले 100 बार सोचो, आत्मा को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचो, आत्मा को दुख देने से पहले क्या कहते हैं दुनिया में, प्यार दोगे तो, खुशी दोगे तो, हाँ, किसी को शांति दोगे तो, अगर किसी को दुख दोगे तो पता भी है फिर भी देते। तो वो बाबा आज हमको समझा रहे हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी में रहना चाहिए। अरे हमको बाबा योग बल से विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी भी तो नंबरवार है, एक रस तो हो नहीं सकती। इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पास भी तो कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं।
सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वो फिर जाकर दास दासी बन जाते हैं। दास दासियों में भी फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा तो समझाते बहुत है, कुछ समझ में न आए तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं, वह तो कहाँ जन्म लेते हैं, वहां भी कोई कम सुख है क्या। बहुत बड़ा मान रहता है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल के मकान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जमीन बहुत बड़ी रहती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो समझते हैं ये नया भारत है, वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को और पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। सतयुग में तो जितना जिसको चाहिए ड्रामा अनुसार सब कुछ मिलेगा। महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई तुमको समझा न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में बैठता है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं है ना, अभी तो तुमको बाबा ने लक्ष्य दिया है। कौन सा? अभी तो हमको स्वर्ग दिखता है ना कि हम इस जन्म के बाद अगला जन्म कहाँ होगा हमारा? स्वर्ग में होगा। ये दुनिया तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। ब्रह्मा कितना जन्म लेते हैं ये भी तुमको मालूम है। बाबा कहते ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी तो सब नर्क में पड़े हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर के हमें बारिश बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको बहुत बहुत प्यार से नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, तो ना क्या देते हो बाबा को? तो फिर क्या देते हो? क्या कह रहा है बाबा सुनो, तुम मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। क्या है तुम्हारे पास? ये कलयुग का पैसा क्या है? देखो आप, कलयुग का पैसा क्या है? पानी में डालो तो गल जाएगा, अग्नि में डालो तो जल जाएगा। सेफ्टी है कुछ? आप सोचो मैं करोड़पति हूँ, पानी में आ गया, फिर क्या होगा उस पैसे का? ढूंढते फिर नोट मिलेगा तुम्हें। और सतयुग का पैसा तो असरफियाँ थी, सोना ना आग में जलता है ना पानी में बहता है। ये भी कितनी वंडरफुल बात है। सोने की असरफियाँ ना पानी में बहती हैं और ना आग में जलती हैं। तो बाबा तुमको क्या कर रहा है? तुम कौड़ी का, पाई पैसे का बाबा को सहयोग करते हो, और बाबा क्या करते हैं? बाबा हमको हीरे का वारिस बना देते हैं, सतयुगी दुनिया का, सोने की दुनिया का मालिक बना देते हैं। शिव बालक को तुम वारिस बनाते हो ना। कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को ही बच्चा बना लिया है। जितना खर्चा खुद पे करते हैं उससे ज्यादा कई शिव बाबा पर करते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और क्या बोला होगा बाबा ने? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, वंदे मातरम। आज बाबा को माताओं पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार।
शिव बाबा के घर का, नहीं बाबा ने तो याद कर दिया, तुमने दिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल आजान सिखवा प्रेम से, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना, ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है ना, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है, और जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव को इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार इमर्ज ना हो। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। टाइटल है नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गाते हैं कि नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक परम पिता परमात्मा ही ठहरा ना। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में आना पड़ेगा ना। तुम ही डिमांड कर रहे हो ना कि हमको राह दिखाओ, तब ही तो वो स्थूल में राह बताएगा ना। आने बिगड़ तो राह बता नहीं सकते। अब मनुष्य मूझे हुए हैं, उन
मूझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इस 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योतिमान तत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से मम्मा बताना क्या चाह रही है कि परमात्मा को भी उस धाम से इस धाम में आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको ही साथ लेकर जाएगा ना। गहरी बात क्या समझने की, हम सभी संसार की जितनी मनुष्य आत्माएं सब आत्मा रूपी नाव है, लेकिन नाव में बैठने के बाद नाविक का कनेक्शन किसके साथ है? अगर खिवैया ही ना हो तो नाव चलेगी क्या, पार होगी क्या? तो जिन आत्मा रूपी नाव का कनेक्शन किसके साथ? खिवैया परमात्मा के साथ है, उनको ही तो साथ ले जाएगा ना। अटेंशन, जिनका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है उनको ही साथ लेकर जाएगा ना। आगे सुनो, बाकी जो बच जाएंगे ना, जिनका कनेक्शन नहीं है शिव बाबा के साथ, राइट वे में नहीं चल रहे हैं, वे धर्म राज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। तो ना, अब निर्णय तुमने करना है कि परमात्मा की आज्ञा मानकर चलना है या अवज्ञा करके चलना है, वो तुम्हारे ऊपर फैसला है। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा, सबसे महीन और सुंदरता का धागा एक मैं शब्द ही है। मैं शब्द देही अभिमानी भी बनाता है और दे अभिमान में भी ले आता है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं सृष्टि के परिवर्तन में परमात्मा के सहयोगी आत्मा हूं, है ना। जैसा जैसा समान वैसे वैसे नम्रता निर्माणता आती चली जाती है। और जैसे ही मैंपन आया, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं शब्द देही अभिमानी भी बनाता है और दे अभिमान में भी लाता है। मैं फलानी हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, मैं किस बात से कम हूं क्या? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो हूं जैसी हूं, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम कौन होते बताने वाले? मेरे को सब पता है। आपने हमको बेवकूफ समझ रखा है। हमने इतने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, शादियां की हैं, वो तो द्वापर युग से भी करते आ रहे थे। कौन सी नई बात है? वो तो जानवर भी पैदा करते हैं। मनुष्यों को शायद इतना प्यार ना भी हो जितना जानवरों को है। एक बात मैंने जरूर देखी मनुष्यों में और जानवरों में, आप लोग उसको कहते हैं ना, आज का मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गया है। सच में बदतर बन गया है। आप देखो, पंछी जितने भी होते हैं अपने बच्चों की कितने प्यार से परवरिश करते हैं, कितने प्यार से, है ना। कहां कहां से दाना चुप चुप के लेके आते हैं, कहां कहां से उनको दाना खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और जब वो चलना और उड़ना सीख जाए फिर कभी देखा उनके साथ उड़ते हुए उनको? कभी देखा? कभी उनके घोंसले में देखा उनको? बस सिखा दिया, तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ, उड़ो जाओ। और हम क्या करते हैं? सारी उम्र लेके चिपके घूमते रहते हैं। तो इसलिए फिर कहने में क्या होता है, आज का मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गया है। जानवरों को फिर भी अक्ल है कि पैदा किया है तो पढ़ाओ लिखाओ समझाओ उड़ाओ उनको, और जैसे ही चलना फिरना शुरू हो गया फिर उनको कोई मोह नहीं होता, है ना। तो बाबा भी क्या समझा रहे हैं आज?
मैं जो भी हूँ, क्या देहाभिमान वाली आत्मा क्या करेगी? फिर से सुनो, मैं फलानी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे बढ़कर चलती हूँ। ये मैं उल्टे की बजाय, सुलटे की बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। इसलिए अब इस मैं के बंधन से मुक्त बनो ना। ओम शांति। ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूहों की प्यास बुझाता चल। ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूहों की प्यास बुझाता चल। लेकर योग मशाल हाथ में, लेकर योग मशाल हाथ में, सबको राह दिखाता चल। ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूहों की प्यास बुझाता चल।